लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मंत्रिपरिषद सहित अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया है कि वे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहें। इस्तीफा सौंपने से पहले नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक भी हुई और इसमें लोकसभा को भंग करने की मंजूरी दी गई। तो चलिए, इस वक्त देश में गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। खासतौर पर अब नई सरकार के गठन की तैयारी हो रही है और इसी के मद्देनजर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? अब सीधा चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और असीम के पास। तो लक्ष्मण जी के पास पहले जाते हैं और जानते हैं कि आज काफी गहमा गहमी वाला दिन है लक्ष्मण जी, और पीएम ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। तो मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हूं लोक कल्याण मार्ग पर, जो कि प्रधानमंत्री का आवास है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जिस तरह की गहमा गहमी है। मुझे लगता है कि काफी लंबे समय बाद प्रधानमंत्री आवास पे इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। और अब से कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पे एनडीए घटक दलों की बैठक शुरू हुई। उससे पहले एनडीए घटक दलों के सभी नेता, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, दूसरे नेताओं सभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक ओपनिंग रिमार्क्स आ सकता है, सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया जा सकता है, एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं और फिर सभी घटक दल के नेता अपनी अपनी बातें रखेंगे और इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार बनाने में अपना भरोसा जताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताएंगे। और इस बैठक के बाद समझा ये जा रहा है कि सभी घटक दल के नेता के प्रतिनिधि दल राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं और शायद सरकार का दावा आज ही पेश करें। और वैसे राष्ट्रपति के यहाँ एक डिनर का आयोजन किया गया है। डिनर जो मौजूदा जो कह सकते हैं मंत्रिपरिषद जो इस्तीफा दे चुकी है, उनके एक विदाई के तौर पर डिनर होता है। उस रात्रि भोज के बाद जो है 7 तारीख की तारीख काफी महत्वपूर्ण होगी, जहाँ पे संसद में सबसे पहले भाजपा के संसदीय दल की होगी, भाजपा के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। फिर एनडीए के घटक दलों के सांसदों की बैठक होगी, वहां पे एनडीए के नेता चुने जाएंगे और फिर एक किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी उस पर एक औपचारिक मुहर लगेगी। और 8 तारीख को शाम में राष्ट्रपति भवन में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी अभी से चल रही है। तो वहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा, जब ये पता चलेगा किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो जा रहा है, कितने घटक दलों को कितने मंत्री पद दिए जा रहे हैं, किनको क्या मंत्रालय दिया जा रहा है। लेकिन तब तक अटकलों का बाजार काफी गर्म रहने वाला है। इस बीच एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट बता दूं कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर से कह दिया कि हार जीत का सिलसिला जारी रहेगा, राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इकोनॉमी को आगे ले जाने का काम किया है। आगे और भी हम एक दूसरे पर बेहतर काम करते रहेंगे। और एक विपक्ष पे कटाक्ष भी किया मंत्रिपरिषद में कि जीते हम हैं लेकिन दूसरे वाले उछल रहे हैं। तो पूरा भरोसा है कि एनडीए की वाली के गठन नेतृत्व वाली भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस भरोसे के साथ एनडीए घटक दलों की बैठक अभी जारी है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे और जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि सियासी हलचल के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, तो दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आप तो बनेगी ही, बनेगी, आप तो बनेगी ही, बनेगी। तो टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में अब पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि एनडीए के साथ बने रहने का एक बार फिर से यहां पर भरोसा दिलाया है। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you.
चलिए एक बार फिर से चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने भी इशारा कर दिया कि वो एनडीए में बने रहेंगे, नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं इसी और इशारा किया। अब पोर्टफोलियो बंटवारे की बात करें तो इसे लेकर क्या कुछ खबर है आपके पास? क्या आपको लग रहा है कि आसानी से बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सहमति बन सकती है? देखिए, आसानी से सहमति तो नहीं बनेगी, लेकिन आसानी से सहमति बन गई है दिखाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि जब से ये नतीजे आए हैं उसके बाद से ही खींचतान यहाँ पे शुरू हो गई है। चर्चा यह है कि टीडीपी ने सबसे पहले दावा किया कि हमें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए, फिर जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू ने दावा किया कि हमें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। ये पद काफी महत्वपूर्ण होता है, खासतौर से जब आप संवेदनशील बिल को पास करा रहे हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के समय में स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। और वाजपेयी सरकार में टीडीपी के नेता जो थे वो वहां पे लोकसभा स्पीकर का पद संभाल चुके हैं। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा, किसको कितना मंत्री पद चाहिए, इसके लिए भी खींचतान अभी से शुरू हो गई है। जो चर्चा है, जो अफवाह है, अभी तो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अफवाह और चर्चा जो सत्ता के गलियारों में है उसमें यह है कि टीडीपी ने कहा है कि हमें 10 मंत्रालय दीजिए, 10 कैबिनेट पोस्ट दीजिए, जिसमें स्पीकर का पोस्ट भी शामिल हो। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अफवाह यह आ रही है कि 3 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस की मांग की गई है। शिंदे गुट ने 1 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस की मांग की है। एलजेपी, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उन्होंने 1 मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, 1 एमओएस यानी राज्य मंत्री की मांग की है। हम जो है उसने 1 मंत्री पद की मांग की है। ऐसी चर्चा चल रही है, ये चर्चा आपको चलती रहेगी। और मंत्री पद में कौन सा पोर्टफोलियो है जिस पर सबसे ज्यादा नजर होगी, तो बता दूं कि 4 मंत्रालय हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे भी वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उनमें से कोई एक पर नजर हर बड़े सहयोगी दलों के टीडीपी और जदयू की हो सकती है। लेकिन ये 4 मंत्रालय भाजपा आसानी से छोड़ पाएगी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत दबाव पड़ा तो शायद रक्षा मंत्रालय पर समझौता बने। नीचे रेल मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, लोकप्रियता के लिहाज से महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। उस पर दावेदारी जदयू कर सकता है, क्योंकि जदयू पहले भी ये मंत्रालय अपने पास रख चुका है। और इन सब के अलावा आईटी मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू के उस पर दावा कर सकते हैं उधर से कि हमारे खाते में मंत्रालय आ जाए। लेकिन बाकी कई सारे मंत्रालय है, जैसे फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है, चिराग पासवान उस पर दावा कर सकते हैं, चूंकि उनके पिताजी रामविलास पासवान वहां पे उस मंत्रालय को संभाल चुके हैं। इस तरह के कुछ मंत्रालय हैं जो स्वाभाविक दावेदार दिख रहे हैं। लेकिन बाकी कई सारे मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सड़क पर एमएसएमई मंत्रालय, ये सब मंत्रालय, स्टील मंत्रालय आमतौर पर सहयोगियों को दे दिया जाता है। ये सारे मंत्रालय शायद सहयोगी को झोले में जाए, लेकिन ये सारी अभी अटकलें हैं। कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है, कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। जो बिल्कुल जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि अभी की बात करें तो अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द ही जो कंफर्म जानकारी है वो साफ तौर पर आप लोगों के सामने आए। और लगातार सीएनबीसी आवाज पर आप हमारी ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं असीम के पास। तो असीम, ये बताएं, इंडिया गठबंधन के खेमे में क्या कुछ चल रहा है, खासतौर पर जो आज एक बड़ी बैठक होने वाली है उसको लेकर कौन कौन पहुंच गया है, किस तरह की रणनीति इस बैठक में तैयार की जा सकती है? देखिए, मैं इस वक्त 10 जाजी मार्ग पर हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है और यहाँ पर ही अब इंडिया गठबंधन की 6 बजे के आसपास बैठक शुरू होने वाली है। करीबन 28 सहयोगी दल हैं इंडिया के जो कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर उनके दिल्ली में पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अखिलेश यादव पहुँच चुके हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे अभी पहुँचने वाले हैं यहाँ पर, शरद पवार पहुँचने वाले हैं। शरद पवार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सभी सहयोगी दलों की बैठक बुलाए, उनसे बातचीत करें, उनसे आगे की रणनीति की चर्चा करें। तो एक रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही है कि किस तरह से आगे अपोजिशन कलेक्टिव होकर के बातचीत करेगा, आगे इस पूरे मामले को लेकर के जाएगा। खासतौर पर नंबर्स के बारे में बता दूं कि नंबर्स फिलहाल उनके पास इतने नहीं है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सके। 234 पे आकर के इंडिया गठबंधन का आंकड़ा रुक गया था, लेकिन फिर भी एक सब कलेक्टिव होकर के यहाँ पे बातचीत करेंगे। जो एनडीए के जो भी सहयोगी दल हैं उनसे भी अप्रोच किया जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी कि क्या आप हमारी तरफ आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। इस तरह से अप्रोच भी किया जा रहा है, लेकिन वहाँ की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। तो आज शाम को जब बैठक होगी तो सब सहयोगी दल अपना अपना प्रोस्पेक्टिव जो है वो रखेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करते हुए कुछ बयान अपना जो है वो देंगे। तो तब हम अपने लोगों तक वो बयान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी।